जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि शिवलिंग पर प्रतिदिन जल अर्पित करने से जीवन में कैसी अद्भुत परिवर्तनशील शक्तियां सक्रिय हो सकती हैं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि यह सरल सा कार्य, जो मात्र एक लोटे जल से होता है, कैसे हमारे भाग्य की धारा को मोड़ सकता है? हो सकता है आप भी रोज सुबह भगवान शिव को जल चढ़ाते हो, लेकिन क्या आपने कभी उस क्षण की ऊर्जा को गहराई से महसूस किया है? कल्पना कीजिए, एक साधारण व्यक्ति जिसकी जीवन की नया तूफानों में डगमगा रही हो, लेकिन जब वो श्रद्धा से भरे मन से शिवलिंग पर जल अर्पित करता है तो साक्षात शिव कृपा की वर्षा उसकी ओर बहने लगती है। यह कोई तांत्रिक क्रिया नहीं है, बल्कि आत्मा का सच्चा समर्पण है। शिवलिंग कोई सामान्य पत्थर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा, करुणा और प्रेम का साक्षात रूप है। यही तो हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि जो भक्त सच्चे हृदय से शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसके पाप गलते हैं, कष्ट मिटते हैं और जीवन में शांति की धारा बहने लगती है। लेकिन क्या ये केवल जल चढ़ाने की बात है, या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? आइए, आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कथा की ओर जो न केवल आपको भाव विभोर करेगी, बल्कि आपके जीवन की दिशा भी बदल सकती है। ये कहानी है एक साधारण मनुष्य की, जिसकी आस्था ने असाधारण चमत्कारों को जन्म दिया। जब दुनिया उसे छोड़ चुकी थी, तब शिव के चरणों में उसकी भक्ति ने उसे आश्रय दिया। ये केवल एक कहानी नहीं, बल्कि आपके और मेरे जैसे हर उस इंसान की यात्रा है जो सच्चे मन से भोलेनाथ को पुकारता है। हिमालय की तलहटी में स्थित था एक छोटा सा गांव, आनंदपुर। इस गांव में भक्ति की सुगंध हर सांस में बसी हुई थी। सुबह की पहली किरण के साथ मंदिरों की घंटियों की मधुर ध्वनि वातावरण को जगाती थी और चारों ओर ओम नमः शिवाय की गूंज सुनाई देती थी। इस गांव में रहता था एक गरीब लेकिन ईमानदार किसान, जिसका नाम था धीरज। उसके पास एक छोटा सा खेत था, एक स्नेहिल पत्नी प्रेमा, 2 बच्चे, बेटी तन्वी और बेटा शिवांश, और एक वृद्धा माँ कौशल्या। बाहर से देखो तो सब कुछ सामान्य लगता था, लेकिन धीरज का मन एक गहरी चिंता में डूबा रहता था। पिछले कई वर्षों से धीरज के खेत में अच्छी फसल नहीं हुई थी। बारिश समय पर नहीं होती थी और जो थोड़ी बहुत फसल होती, वो बाजार में सही दाम नहीं लाती थी। साहूकार विजय लाल का कर्ज सिर पर था और हर महीने वह दरवाजे पर आकर चीखता, धीरज, ब्याज बढ़ता जा रहा है, मेरा पैसा कब देगा? धीरज का दिल रोज टूटता था। उसकी पत्नी प्रेमा चुपके चुपके रोती रहती, लेकिन पति का मनोबल बनाए रखने के लिए कहती, भगवान सब ठीक करेंगे। धीरज की माँ कौशल्या एक सच्ची शिव भक्त थी। उम्र के इस पड़ाव में भी वो हर सुबह नदी से जल लाकर गांव के पुराने शिव मंदिर में जाती थी और शिवलिंग पर जल अर्पित करती थी। वो घंटों ध्यान लगाकर भोलेनाथ की भक्ति करती और कहती, बेटा, शिवलिंग पर जल चढ़ाने से दुख कटते हैं, मन शुद्ध होता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। धीरज को ये बातें पुराने जमाने की लगती। वो अक्सर जवाब देता, माँ, जल चढ़ाने से न तो फसल होगी, न साहूकार का कर्ज मिटेगा। एक दिन अचानक कौशल्या की तबीयत बहुत बिगड़ गई। वैद्य आया और बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, केवल भगवान ही बचा सकते हैं। धीरज का दिल टूट गया। उसने माँ को देखकर ठान लिया कि माँ ने सारी जिंदगी भोलेनाथ की सेवा की है, मैं भी उनके लिए ये छोटा सा कार्य कर सकता हूँ। अगली सुबह धीरज सूरज उगने से पहले उठा। वो नदी पर गया, एक तांबे के लोटे में जल भरा और मंदिर पहुंचा। वहां का शांत वातावरण, शिवलिंग की ऊर्जा ने उसके भीतर कुछ बदल दिया। उसने शिवलिंग पर जल चढ़ाया और प्रार्थना की, भोलेनाथ, मेरी माँ को बचा लो। उस दिन जब वो मंदिर से लौटा, उसे लगा जैसे उसके भीतर की कोई भारी शिला हट गई हो। रात होते होते कौशल्या की हालत में सुधार आने लगा। वैद्य तक हैरान था। माँ ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये संयोग नहीं, शिव की कृपा है। इसके बाद धीरज रोज जल चढ़ाने लगा। पहले वो ये केवल माँ के लिए करता था,
लेकिन धीरे धीरे उसकी आत्मा इस कार्य में रमने लगी। अब वो कुछ नहीं मांगता था, बस शांत मन से शिव को नमन करता। कुछ महीनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गांव के सारे खेत सूख गए, लेकिन धीरज के खेत में हरी भरी फसल लहलहा रही थी। गांव वालों ने पूछा, धीरज, तूने क्या जादू किया? उसने मुस्कराकर कहा, मैं तो सिर्फ रोज शिवलिंग पर जल चढ़ाता हूँ। ये सब भोलेनाथ की कृपा है। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन कई लोग प्रेरित होकर उसी राह पर चल पड़े। धीरे धीरे धीरज की फसलें बिकने लगीं, कर्ज उतर गया, बच्चे पढ़ने लगे और घर में सुख लौट आया। तभी एक रात उसे स्वप्न आया। स्वप्न में एक त्रिशूलधारी साधु प्रकट हुए, जिनके माथे पर चंद्रमा और शरीर पर भस्म थी। उन्होंने कहा, धीरज, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। गांव के बाहर जो सूखा हुआ तालाब है, वहाँ एक प्राचीन शिवलिंग दबा हुआ है, उसे निकालकर पूजा करो, ये गांव की रक्षा करेगा। सुबह होते ही धीरज ने अपनी पत्नी प्रेमा को स्वप्न सुनाया। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर बात बताई। कुछ हंसे, कुछ साथ चल पड़े। खुदाई शुरू हुई और अंततः एक अद्भुत शिवलिंग निकला, जो स्वर्गिक प्रकाश से चमक रहा था। गांव वालों ने उसे बड़े आदर से स्थापित किया और पूजा प्रारंभ हुई। फिर से बारिश हुई, गांव हरा भरा हो गया। उसी दिन मंदिर में वही साधु प्रकट हुए। धीरज ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बोले, अब तुमने भक्ति का सच्चा अर्थ जान लिया है। फिर वो अदृश्य हो गए। धीरज समझ गया, वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। ये कहानी हमें सिखाती है कि भक्ति केवल कर्मकांड नहीं, यह एक आत्मिक अनुभव है। शिवलिंग पर जल अर्पण करना केवल परंपरा नहीं, यह मन को निर्मल करने, ईश्वर से जुड़ने और जीवन को बदलने का एक सशक्त माध्यम है। यदि श्रद्धा सच्ची हो तो हर साधारण मनुष्य भी चमत्कार देख सकता है। मित्रों, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल अद्भुत विचार को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और चमत्कारिक और प्रेरणादायक कथा के साथ। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। मित्रों।